welcome back to our another vlog. I am your Saima and today I am going to tell you something about myself. ठीक है, तो गाइज जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है, आई थिंक मेरा तीसरा या चौथा व्लॉग होगा. तो पहली बात तो मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे बैठी हुई हूँ कि मैं थोड़ी सी गोरी लग जाऊँ. ठीक है, अच्छा चलो. दूसरी बात ये कि गाइज मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ कुछ अपनी लाइफ का वर्स्ट टाइम, सबसे गंदा सबसे घटिया एक पॉइंट था, वो एक बात थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ. आपको पता है गाइज मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ एंड मैं सबको ऐसा नहीं बोलती, बट ऐसा है कि काफ़ी जगह पर हमारे जो मिडिल क्लास में लोग होते हैं वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते, मतलब एज़ कम्पेयर टू द बॉय, उनके घर में जितने भी लड़के होंगे. चलो अब ये हम पर्सनल टॉपिक पर बात नहीं करते, हम नॉर्मल अपनी करते हैं. तो गाइज मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मेरा 12th पास हुआ, एट दैट टाइम माई पेरेंट्स वॉज वेरी सपोर्टेड और वो आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं. तो उस टाइम पर मेरे पापा मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा हम तेरे को एक बड़े यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पाएंगे, बट जितना हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से हम नॉर्मल कॉलेज में दिलाएंगे. तो गाइज वैसे मेरा सपना था बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बहुत ज़्यादा उस टाइम को इन्जॉय करने का, बट वो मैं नहीं कर पाई थी. तो मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूँ, तो मैंने अलीगढ़ में DS कॉलेज पढ़ता है, मैंने वहाँ से BBA में एडमिशन ले लिया. एट दैट टाइम लड़कियाँ इतनी सुंदर सुंदर आती थी, बहनचो बता मैं क्या बताऊँ यार, इतनी बेहतरीन बन के लौंडी आती थी, पर मैं बिल्कुल उल्टा था. अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गोरी हो चुकी हूँ, मतलब पहले के मुकाबले. पहले तो मैं इतनी सड़ी हुई थी यार, इतनी सड़ी हुई थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऊपर से एटीट्यूड फुल. चलो खैर मेरा एडमिशन हो गया गाइस. मेरा जो यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड था वो था शलवार वाइट कलर का एंड लाइट ब्लू कलर का ऐसे लाइन में कुर्ता था. ठीक है, तो मैंने जब पहले दिन वो ड्रेस पहन के और मैं यूनिवर्सिटी में एंटर करी तो मेरे को लगा भाई मैं बड़ी सुंदर सी लग रही होंगी, बट एटीट्यूड था क्योंकि उस टाइम पर तो. लेकिन ऐसा खैर कुछ था नहीं. मेरी क्लास में अराउंड 400 समथिंग प्लस बच्चे थे. तो जब ये गिर गया था. तो गाइज जब मैंने ना ऐसे कॉलेज में अपनी एंट्री ले ली, अपनी मतलब क्लास में एंट्री ले ली, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सपने थे यार, मेरे को सब देखेंगे या भाई लोग बाग हाय हेलो करेंगे, दोस्त बनाए. पर वेंचो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. मैं जब क्लास में एंट्री करी मुझे लिटरली किसी ने नहीं देखा. इतनी गंदी वाली मेरी बेइज्जती हुई उस टाइम पे. और भाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काली थी, लड़की सुंदर हो तो लड़के ओ ये करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. चलो खैर हम लड़कों की बात भी नहीं करें, लड़कियों ने भी नहीं देखा भाई, कोई बात नहीं. फिर मैं जाके सबसे पीछे जो हमारी जगह थी ना, मतलब क्योंकि पूरी क्लास कर रही थी, मैं लेट पहुंची, तो मैं जाके सबसे पीछे बैठ गई. अब 2-4 दिन बीते तो मेरे वहाँ पे 2-4 दोस्त बन गए. ठीक है, लड़की भी लड़के भी सब. तो मतलब मेरा सबसे जो बेस्ट फ्रेंड मेरे रहा है मेरे कॉलेज में, वो मेरा केशव दोस्त रहा है, वो जो कि सिर्फ दोस्त, जैसे आज के टाइम में बोलते थे यार लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं है. वो मेरा आज तक भी दोस्त है, मेरी फैमिली जानती है, एवरीवन नोज दिस. वो बहुत अच्छा बंदा है. ठीक है, चलो अब दोस्त को हटाते हैं. दूसरी बात ये पता है गाइस, मैंने ना 1 साल बिता लिया अपने कॉलेज में. उस टाइम के बाद ही कोविड आ गया, बहन जो सारे अरमानों पे पानी फेंक दिया. और मेरी अम्मी उस टाइम पर बोलती हैं जी नहीं भाई हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वी हैव टू शिफ्टेड इन रुड़की, बिकॉज मेरा ननिहाल है. तो भाई हम लोग वहाँ से 1 साल पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ आ गई. अब मेरी क्लासेस क्या चलती थी, मैं सिर्फ पेपर देने जा रही हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी की माँ बहन विदा. यूनिवर्सिटी की नहीं, मेरी अरमानों की माँ बहन विदा, क्योंकि मेरे बड़े सपने थे कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, क्लासेस बंक करूँगी, ये मजे मारूँगी, इन्जॉय करूँगी अपनी कॉलेज लाइफ को, बट कुछ नहीं हुआ. अब कोविड के बीच में ही मेरी सालें पूरी हो गई, हम लोग यहाँ आ गए. अब मेरी हो गई ग्रेजुएशन पूरी जैसे तैसे करके. चलो भाई खैर कोई बात नहीं. अब आ जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन की बात. पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरली मैंने अपनी मम्मी को पहले ही बोल दिया था, मम्मी देखो आपने मेरे को छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा दिया, बट मैं अब बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूँगी. पर मेरी मम्मी बोलती है नहीं बेटे थोड़ा फैमिली इशू है, मेरा जितना है तेरे लिए मैं उतना करूँगी. एंड आई एम सो ब्लेस्ड गाइज कि सबको मेरी जैसी मम्मी मिलनी चाहिए. मेरी मम्मी मेरे को रुड़की के नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया MBA के लिए. और उस टाइम पर गाइज मैं यहाँ जॉब करती थी, तो मैं तब भी समझ रहे हो तुम मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है पढ़ाई में. तो उस टाइम पर क्या मेरा MBA में एडमिशन हो गया. और यार मैं ना मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, मैं सिर्फ पेपर देने जाती थी MBA में भी, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी. तो मेरी लाइफ का ये वर्स्ट एक्सपीरियंस इसलिए रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने पढ़ाई करी है पर पढ़ाई को एंजॉय नहीं करा. सबसे पहला बात, अब थोड़ा सा पर्सनली नहीं जानना चाहिए. ओके ठीक है, तो जैसा भी था ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था. जैसे जैसे करके मैंने MBA पास कर लिया और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरी मम्मी ने ख़ास तौर से मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, जॉब करने लायक बनाया. इन माशाल्लाह अब आप लोग मेरे साथ हो. तो बस ये था कि मेरे को ये लाइफ शेयर करना था, अपना एक ट्रॉमा अपनी लाइफ का, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया. ठीक है, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय बाय किसी और ट्रॉमा के साथ.